और एक चीज़ मैं कहूँगा, 2003 से हम बजट पेश कर रहे हैं, मतलब हम बजट की कवरेज कर रहे हैं, तो टेक्निकली अब 22 साल हो चुके हैं और इस 22 साल में कुल मिलाकर हम करीब करीब 26 बजट देख चुके हैं, क्योंकि हर 5 साल में 6 बजट आते हैं, एक वोट ऑन अकाउंट और एक नॉर्मल बजट। लेकिन बजट वाले दिन अभी भी थोड़ी सी, एक जैसे कहते हैं ना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, थोड़ा सा सुबह एक नर्वसनेस वो रहता है। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर बड़े दिन पे ऐसा हो तो मतलब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। बाकी गुड मॉर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको भी। और आपने बिल्कुल, मैं किसी से कहता नहीं था, ऐसे बड़े दिनों में हमेशा मुझे नर्वसनेस बिना बात के धक 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 शुरू हो जाती थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, मतलब सबके साथ ही ऐसा होता है। मुझे लगता था मैं शायद इल प्रिपेयर्ड हूँ। आप ज़्यादा जब फोकस्ड होते हो, ज़्यादा तवज्जो देते हो किसी चीज़ को, थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है जब वो ओकेजन सामने आके खड़ी होती है। आज वो अहम दिन सामने है और आज 360 डिग्री कवरेज और जोरदार कमाई के लिए न्यूज रूम में आवाज की पूरी टीम तैयार है आपके लिए। साथ ही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं ताकि पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा सके। लेकिन आज के अहम दिन एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं क्या है कि इस बाजार की इस बार के बजट से एक्सपेक्टेशंस, मतलब उससे समझ में आ जाएगा कहां पे नजर रखनी है, क्या मिल गया तो अच्छा है, क्या नहीं मिला तो डिसअपॉइंटमेंट सामने आएगा। क्या लेकर आप हमारा बाजार क्या चाहता है इस बार? बाजार क्या चाहता है? देखिए, बाजार जैसे कहते हैं ना, वो दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल बाजार बच्चा है। बाजार को क्या चाहिए? बाजार को चाहिए कि एक चॉकलेट और एक गिफ्ट। चॉकलेट मतलब आप थोड़ा सा ग्रोथ पर फोकस करें, और गिफ्ट मतलब थोड़ा सा टैक्स में ब्रेक दे दें। बस बाजार को ये 2 चीज़ चाहिए। बाजार को आशीष और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक बात बताऊं, बाकी सब बड़े नंबर्स, जार्गन्स, फिस्कल डेफिसिट, ये वो, उन सब में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल चीज़ों में मैं कहूँ तो ग्रोथ पर फोकस हो, ताकि ऐसा लगे कि इकोनॉमी में खर्चा बढ़े। बेसिकली सरकार खर्चा करेगी तो प्राइवेट सेक्टर खर्चा करेगा, सरकार खर्चा नहीं करती तो प्राइवेट सेक्टर भी अपने हाथ खींच लेता है। सरकार खर्चा नहीं करती, लोगों का पैसा नहीं आता तो लोग अपने इंटरेस्ट की जो EMI वगैरह होती है माइक्रो फाइनेंस में, वो देना बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है कि थोड़ा सा कैपेक्स पे खर्चा बढ़ाया जाए, कंजम्पशन पर फोकस किया जाए। कंजम्पशन मतलब आशीष थोड़ा जाएँ बाहर, थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करें, मैं थोड़ा बाहर जाऊँ, ज़्यादा स्पेंड करूँ, और मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो थोड़ा जाएं, हमारी टीम के लोग जो हैं वो थोड़ा वीकेंड्स पर और ज़्यादा एंजॉय करें। ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं इकॉनमी में। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो एक पूरा का पूरा सर्कल होता है इकॉनमी में, उस पर इम्पैक्ट आता है। मिडिल क्लास को राहत मिले, ये सबसे बड़ा आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मिडिल क्लास इस सरकार के लिए सबके साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रही है, और इतने सालों से वो एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ टैक्स ब्रेक उसे मिलेंगे। फाइनली टाइम आ गया है कि उसको वो तवज्जो मिले इनकम टैक्स में। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर थोड़ा और बूस्ट हो, उसमें तो सरकार ने काफ़ी काम किया है, चाहे वो PLI स्कीम हो, चाहे वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हो, उन पर काफ़ी सरकार ने काम किया है, आगे भी करते रहेंगे, आई एम होपिंग। और कैपिटल गेंस में कुछ छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं, वैसे आई डाउट इट, क्योंकि अभी 7 महीने पहले उन्होंने चेंजेस किए, रैशनलाइजेशन किया है, तो इस वजह से ये आई थिंक हमारी एक एक्सपेक्टेशन होगी। बिल्कुल ठीक है, ये है की एक्सपेक्टेशंस इस बार के बजट से, कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा, एक सेकेंड, प्रोड्यूसर साहब ने सही याद दिलाया। एक काम करते हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उसमें कुछ झलक थी कि बजट कैसा हो सकता है, एक बार उसको सुन लेते हैं। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है, और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। सही है, क्लियर इंडिकेशंस आते हुए भाई साहब, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे
और माँ सरस्वती का मैडम सीतारमण की जवान पे आज वास हो जाए। बिल्कुल। परफेक्ट इक्वेशन बैठ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सामने जो मेक और ब्रेक बजट खड़ा है उसके लिए। अच्छा, ये एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ हैं, पता चल गया। बहुत स्ट्रेस से कुछ रिलीफ ऑफ लेट प्ले आउट होना स्क्रीन पे दिखना शुरू हुआ। एटलीस्ट जाते जाते अब बजट से पहले इस हफ्ते मंडे के लोस से बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हुई। ऐसे में ये बाजार दरअसल पोजीशन कैसा है इस की इवेंट से पहले, कैसा लग रहा है? पोजीशनिंग कैसी है बाजार की? देखिए, बाजार की पोजीशनिंग ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप बाजार की पोजीशनिंग को 4 दिन के हिसाब से देख रहे हैं या बाजार की पोजीशनिंग को आप 4 हफ्ते के हिसाब से देख रहे हैं। 4 दिन की पोजीशनिंग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मार्केट सब कुछ पचा चुका है और इस बजट में बहुत अच्छी पोजीशनिंग के साथ जा रहा है, क्योंकि 4 दिन में एक प्री बजट रैली हुई है। 22,800 से 23,500 तक का एक मूव आया है, जो हमने प्ले भी कराया हमारे व्यूअर्स को। हमने 22,800 22,900 से एक व्यू लिया था कि अब यहाँ पे शॉर्ट कवर करिए आप और यहाँ से एक लॉन्ग ट्राई करिए, क्योंकि और कुछ नहीं तो आप एक बार के लिए 20 डेमा तक जाने को तैयार है। आई थिंक वो मूव कल पूरा हुआ और कल हमने एक व्यू ये भी लिया कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए अब आप। लेकिन अगर आप जनवरी का मूव देखेंगे तो प्री बजट में बड़ा सेल ऑफ है। देखिए आशीष, मार्केट बजट में मैं इस बात को मानता हूं कि एक बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहा है। पिछले 4 दिन के मूव को आप छोड़ दीजिए, वो तो उसमें काफ़ी कुछ आरबीआई का भी हाथ था। तो इसके लिए अगर मार्केट में ये मेक और ब्रेक की बात की है हमने, बहुत कुछ बड़ा डिजास्टर आ गया तभी हम रिसेंट लो तोड़ेंगे 22,800 और 23,000 वाले। और अगर ऐसा आ गया तो 22,800 टूटने का भी एक थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो ये जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेक और ब्रेक बजट है बेसिकली बाजार के लिए, और 22,800 टूटने का भी रिस्क रहेगा अगर ख़राब हो रहा है। लेकिन अगर बजट में ख़राब नहीं आया, कुछ ग्रोथ पर फोकस हुआ, थोड़े बहुत टैक्सेस के वो सब हो गए, तो 1000 पॉइंट की निफ्टी में रैली पॉसिबल है। 1000 पॉइंट की आप मान के चलिए, क्योंकि बाजार इतना ओवरसोल्ड है हायर लेवल से। एफआई की पोजीशनिंग जिस लेवल की है उसके हिसाब से हम 26,000 से गिरे थे, 26,000 से हम 23,000 पर आए। बेसिकली मोटा मोटी 3,000 पॉइंट गिरे हैं हम। 3,000 पॉइंट में से हमने 500 पॉइंट रिक्लेम किए हैं और 1000 पॉइंट तो बनते हैं, कम से कम 50% तो रिट्रेसमेंट बनेगी। तो ये पॉसिबल है। एक और चीज़, बाजार का असली दर्द कहाँ रहा है? ब्रॉडर मार्केट में लोगों के पोर्टफोलियोज में काफ़ी पेन रही है। अगर ग्रोथ बढ़ाने वाला बजट आया तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि वापस एक पॉजिटिविटी आ सकती है। देखिए क्या होता है ना, ये इकोनॉमी में विशेष साइकिल होती है, साइकिल होती है। इसमें एफआई बाइंग शुरू करेंगे तो मार्केट चलेगा, मार्केट चलेगा तो अपने आप सेंटीमेंट सुधरेगा, सेंटीमेंट सुधरेगा तो अपने आप मिड कैप चलेंगे, मिड कैप चलेंगे तो अपने आप लोगों के पोर्टफोलियो में पैसा बनेगा, लोगों के पोर्टफोलियो में पैसा बनेगा तो लोग जाके उसको खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो सरकार के पास और ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो मार्केट और ज़्यादा चलेगा। ये सारी साइकिल होती हैं। ये एक साइकिल में ना ये सारे रिलेटेड होते हैं। साइकिल में एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो पूरी साइकिल स्लो हो जाती है, लेकिन एक एक करके अगर पुर्जा ठीक हो तो सब साइकिल अपने आप चलने लगती है। तो ये एफआईआईज भी वापस लौटेंगे। एफआईआईज ना किसी के सगे, ना ही उन्हें किसी मार्केट से दिक्कत है। वो ना हमारे दोस्त हैं ना हमारे दुश्मन है। उन्हें पैसा बनाने से मतलब है। अगर उन्हें लगेगा ना कि मार्केट में पैसा बन रहा है तो 30,000 पे भी वापस आएंगे। लेकिन अगर उन्हें नहीं लग रहा है कि मार्केट में कुछ ग्रोथ है तो वो 22,000 पे भी बेचेंगे। तो ये एक बहुत सिंपल है। एफआईआईज जो होते हैं ना, वो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो मार्केट ऑर्डर होते हैं। वो या तो खरीदते हैं या बेचते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या करना है उनको। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपने प्राइस पर, भाव पर स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं। बाजार में देखिए डिसअपॉइंटमेंट की जगह बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी एक फीलिंग है, अंदर से फीलिंग आ रही है आशीष, कल मोदी जी को सुनने के बाद अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये बजट अच्छा होगा और ये बजट एक ना बाजार को एक नई दिशा देगा। और एक जो हमने इतने महीनों का जो पेन झेला है ना, मुझे लग रहा है कि ये बजट ना उसको ख़त्म करेगा। ये मेरी अंदर से फीलिंग है। बाकी तो खैर 3 बजे पता चल जाएगा, मतलब जब तक मार्केट का पूरा रिएक्शन आ जाएगा तब तक। सब कुछ ताई के हाथ में आज। ये है भाई साहब, बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, कहां कहां नजर रहेगी और कैसे पोजीशन हम है इस ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले।